घर में अकेला छोड़ के चला गया। ये लोग दहेज के लिए मुझे मार से पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। ये अनुपम ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार है। मैं इसकी वजह से मर रही हूँ। मुझे बहुत मारा पीटा है। मुझे घर में अकेला छोड़ के चला गया। वो पूरी रात रोती रही, वो इंतजार करती रही उस शख्स का जिसके साथ उसने चंद महीने पहले ही 7 फेरे लिए थे, लेकिन वो नहीं आया। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना डरा देती है। पति की नाराजगी, पति का बुरा बर्ताव वो नहीं झेल पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। राजधानी दिल्ली में हुई ये घटना बेहद दर्दनाक है और साथ ही शर्मसार करती है ऐसे समाज को जहां हम जी रहे हैं। 27 साल की आरती 8 महीने पहले शादी करके दिल्ली के गोविंदपुरी के इसी घर में आई थी, जहां 25 सितंबर यानी रविवार के दिन पंखे से झूलती हुई उसकी लाश मिली। आरती ने मौत को गले लगाने से पहले एक वीडियो बनाया जिसे आप स्क्रीन पर देखिए। मेरी जिंदगी सच में बहुत खत्म हो गई। यार मैं मुझे घर में अकेला छोड़ के चला गया। ये लोग दहेज के लिए मुझे मार से पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह से। ये अनुपम ही मेरी जिंदगी बर्बाद करने का जिम्मेदार है। मैं इसकी वजह से मर रही हूँ। मुझे बहुत मारा पीटा है। मुझे घर में अकेला छोड़ के चला गया। रोते रोते इस वीडियो में उसने अपनी आप बीती बताई। वीडियो में रोते रोते कहे गए वो ये आखिरी शब्द थे जो आरती ने अपनी मौत से चंद मिनट पहले कहे। इसी वीडियो के जरिए आरती ने आखिरी बार अपने परिवार को अलविदा कहा। फिर ये वीडियो अपने परिवार वालों को भेजा और अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ की रहने वाली आरती की शादी इसी साल जनवरी में दिल्ली के रहने वाले अनुपम से हुई थी। माता पिता ने धूमधाम से आरती की शादी की थी। जितना वो कर सकते थे उन्होंने अपनी बेटी को वो सब देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अनुपम लगातार आरती पर दहेज लाने का दबाव बनाता रहा। वो घर में घुटती रही, मरती रही, लेकिन अपना दर्द किसी से ना कह पाई। खबरों के मुताबिक अनुपम अक्सर आरती से दहेज को लेकर मारपीट भी करता था। घटना के एक दिन पहले यानी 24 सितंबर को अनुपम ने आरती के साथ मारपीट की, उसे दहेज के लिए परेशान किया और फिर उसे घर में अकेला छोड़कर कहीं चला गया। परेशान आरती अनुपम का इंतजार करती रही, लेकिन न तो वो आया और न ही आरती का फोन उठाया। परेशान होकर आरती पास के थाने में मदद मांगने भी गई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसके साथ उसके पति ने मारपीट की है। आरती ने कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई, बस यही बोलकर लौट आई कि मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद करें। उस रात भी अनुपम घर नहीं लौटा। शायद पूरी रात कश्मकश में फंसी आरती को कुछ समझ नहीं आया होगा और इसलिए सुबह उठकर उसने जिंदगी को खत्म करने जैसा कठोर कदम उठाया। जानकारी के अनुसार आरती के पिता का कहना है कि आरती ने उन्हें 1-2 बार ये बताने की कोशिश की थी कि अनुपम दहेज के रूप में 10 लाख रुपए और एक SUV कार चाहता है। वो चाहते थे उनकी बेटी ऐसे लालची इंसान को छोड़कर अपने घर वापस आ जाए, लेकिन करीब 2 महीने पहले आरती की मां की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। आरती के पिता के मुताबिक वो भी आरती को लेकर काफी परेशान रहती थी। मां की मौत से दुखी आरती ने इस घटना के बाद अपना मुंह बंद कर लिया। वो नहीं चाहती कि जिस तरह उसकी मां की मौत हुई उसी तरह उसके पिता भी बेटी के गम में परेशान रहने लगे और इसलिए वो दिल्ली में अनुपम के घर में ही घुट घुट कर जीने लगी। आरती को एक उम्मीद भी थी कि शायद वक्त के साथ अनुपम सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना अनुपम सुधरा और ना ही आरती की मुसीबतें कम हुई। आखिरकार दहेज ने एक और बलि ले ही ली। दहेज नाम का विषाप हमारे समाज में आज भी इस कदर फैला है कि आरती जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियां अपनी जिंदगी खत्म करने को मजबूर हो जाती हैं या फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। दहेज कानून पर अक्सर चर्चाएं होती हैं, इसे और सख्त बनाने की बातें की जाती है, लेकिन समाज में आरती की सुसाइड जैसे मामले जब सामने आते हैं तो ये कानून फिर खोखला नजर आने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।